मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा जुड़ी हुई हैं। गौरी, रिटर्न के फ्रंट पर अगर हम बात करें इनकम टैक्स के फ्रंट पर, तो क्या हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के फ्रंट पर कुछ उम्मीदें थी लोगों की, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को फ्यूचर्स पर जब उन्होंने बढ़ा दिया है तो हमने आज शेयर बाजारों का बहुत शार्प रिएक्शन देखा है। और मुझे लगता है मेरे जैसे मिडिल क्लास का भी शार्प रिएक्शन यही रहा कि भाई आपने टैक्स में हमें कोई राहत नहीं दी है। तो ये एक सेंटिमेंट जो बन रहा है, ये जरा सा बताइए, ये कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के लिए कुछ निकल कर नहीं आया? नहीं, टैक्स पेयर्स के लिए देखिए कुछ निकल के नहीं आया, लेकिन उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि लास्ट ईयर ऑलरेडी इतना कुछ कर दिया गया था टैक्स पेयर्स के लिए। और आप ये देखिए कि जो लास्ट ईयर जो किए थे चेंजेस, वो इस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल हुए हैं। इसकी रिटर्न अभी फाइल भी नहीं हुई है। टैक्स पेयर्स ने अभी वो ही चीज़ एब्जॉर्ब नहीं की है कि हमारा कितना टैक्स बचा है इस साल में। तो ये पहला ही साल था। अब इसी साल जब इम्प्लीमेंट हुआ है, अब दोबारा बजट में टैक्स पेयर्स को अगर बोलें कि हमें अब और राहत चाहिए, होने वाला नहीं था। हर साल इतने बड़े बड़े चेंजेस नहीं आते हैं। मुझे लगता है लास्ट ईयर आ गए, अब कुछ सालों तक टैक्स पेयर्स को कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला नहीं है। जो आपने बात की रिटर्न फाइलिंग को लेके, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, बिकॉज हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर रहे थे कि प्रोसीजरल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। जो रिटर्न फाइलिंग की डेट्स हैं, वो इस साल हमने देखा कि सरकार को भी परेशानी आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यूटिलिटी टाइम से नहीं आई, बार बार AIS चेंज हुआ, ड्यू डेट्स जून में ही बढ़ा दी थी और सितंबर कर दी थी, और उसकी वजह से जो हमारी रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न की डेट होती है 31 दिसंबर, जो कि कई साल पहले 31 मार्च ही हुआ करती थी, उसमें बहुत कम समय रह गया। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि रिवाइज्ड रिटर्न की डेट को दोबारा बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया है। हालांकि अगर आप रिवाइज रिटर्न भरते हैं तो आपसे एक स्मॉल फ़ी ली जाएगी, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन भी किया है। अब वो फ़ी कितनी होगी ये अभी पता नहीं है। आई होप वो स्मॉल अमाउंट ही हो। अगर वो स्मॉल अमाउंट दे के आप रिवाइज कर सकते हैं रिटर्न, इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। जो रिटर्न्स की डेट चेंज की गई है, यानी कि जो ITR 1 और 2 भरते हैं, यानी कि सिंपल रिटर्न्स हैं जिनकी छोटी सैलरी है, छोटा अमाउंट है, बहुत किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, वो 31 जुलाई तक ही भरेंगे। जो नॉन ऑडिट केसेस लेकिन बिजनेस इनकम है, या किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, या इनकम जिनकी 50 लाख से ज़्यादा है, वो लोग 31 अगस्त तक भर सकते हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा टैक्स पेयर्स को। लेकिन यहाँ पे प्रियंका, मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखती हूँ कि जो लोग जुलाई में रिटर्न नहीं भरेंगे ये सोच के कि हम तो ITR 1 और 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और कहीं अगर अगस्त में जाके उन्होंने रियलाइज़ किया कि जिन्होंने जुलाई में नहीं भरी कि हम अगस्त में भरेंगे, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं हम तो उसी के लिए एप्लीकेबल, हमारे उनके एलिजिबिलिटी थी, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो डेट पार कर चुके होंगे। पहला साल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा टैक्स पेयर्स के लिए। अगले साल से मुझे लगता है वो इजीली एडजस्ट कर जाएंगे और ये प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। ओके, और अपडेटेड रिटर्न में भी लेकर के कुछ अपडेट है इस बजट में? अपडेटेड रिटर्न में भी चेंज है, लेकिन अगेन टैक्स पेयर्स को कुछ नहीं मिला है। अपडेटेड रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको हम एक मौका दे रहे हैं बताने का कि आपने अगर कोई टैक्स नहीं दिया है, आपने कोई टैक्स की चोरी की है, या अनइंटेंशनली आपने कुछ मिस कर दिया है, तो आप हमें बता दीजिए, टैक्स दे दीजिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दीजिए और उसके ऊपर पेनल्टी दे दीजिए। जितना जितना आप आगे बढ़ते रहेंगे उतनी ज़्यादा पेनल्टी बढ़ती रहेगी। और इस रिटर्न का जो फीचर था उसमें यह था कि आप लॉस कम नहीं कर सकते, आपको टैक्स ही देना होगा और टैक्स पे पेनल्टी भी देनी होगी। तो उसमें एक ये बदलाव किया गया है कि अब आप अपने लॉस को अगर कम करना चाहते हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, चाहे आपका कोई एडिशनल टैक्स नहीं बन रहा। इसमें अगेन प्रोसीजरल चेंज है, कुछ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा, लेकिन टैक्स पेयर्स के हाथ में डायरेक्टली तो इस प्रोविजन से भी कुछ नहीं आने वाला है। और अब मैं गौरी आपसे ये समझना चाहूंगी कि एक मैंने पढ़ा कि आप यहाँ पे एक नील डिडक्शन सर्टिफिकेट की बात वित्त मंत्री सीतारमण कह रही थी फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। ये क्या है नील डिडक्शन सर्टिफिकेट? तो जब हम किसी की इनकम होती है और वो इनकम एक रीजनेबल अमाउंट तक होती है, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा इनकम नहीं डिराइव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह से और उनकी टोटल इनकम भी कम होती है, उनके लिए एक नील डिडक्शन या नो डिडक्शन का प्रोविज़न होता है।
यहाँ पे अब जो प्रोसीजर किया गया है उसमें आपको नील और ज़ीरो डिडक्शन के लिए, यानी कि नील और लो डिडक्शन के लिए उसको आसान कर दिया गया है। आपको एक ही बार डिक्लेरेशन देनी है कि आपकी इनकम इस लिमिट के नीचे है, इसलिए आपके ऊपर टीडीएस की लाइबिलिटी नहीं बनती है और अपने आप वो डिपॉजिटरीज उसको नील डिडक्शन में ले जाएंगी। यानी कि टैक्स तो आपको पहले भी नहीं देना होता था और अगर आप नील डिडक्शन ले लेते थे तो नहीं देना होता था, टीडीएस भी नहीं कटता था। अब आप जब वो नील डिडक्शन सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, आपका टीडीएस नहीं कटेगा, तो आपके पास जो भी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम या जो भी ऐसी इनकम आ रही है वो बिना टीडीएस डिडक्ट हुए आएगी और आपका जो पैसा है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो इस प्रोविज़न को अवेल करने के लिए जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो आप थ्रू आउट आपके पास जो अमाउंट है, जो आप पूरा डिजर्व करते हैं, अपना इंटरेस्ट, डिविडेंड या जो भी जिस भी प्रकार की इनकम, वो आपके पास आ जाएगी। ओके, इसके साथ ही मुझे ये भी बताइए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का झटका आज तो हम महसूस कर ही रहे हैं बाजार में, और अब मुझे लगता है सोमवार को जब बाजार खुलेंगे नए हफ्ते की तैयारी में, वहां पर एक सेंटिमेंटल हर्ट तो हुआ ही है। ये तो प्रियंका मुझे लगता है काफ़ी गलत हुआ ट्रेडर्स के साथ जो एसटीटी बढ़ा दिया गया। मुझे तो उम्मीद थी कि कम कर दिया जाएगा, ये देखते हुए कि ऑलरेडी मार्केट्स इतना लो परफॉर्म कर रही हैं, पिछले 1.5 साल से मार्केट्स लो ही हैं, तो एसटीटी को बढ़ा देना ऐसे टाइम पे मुझे पर्सनल लेवल पे ठीक नहीं लगा। बट लेकिन अगर हम ऐसा देखें तो एसटीटी बढ़ाया है फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में। ऑलरेडी सरकार उन लोगों को जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उनको चाहती है कि वहाँ से बाहर करें, क्योंकि अगर आप एवरेज देखेंगे 10 में से 9 लोग लॉसेस इनकर करते हैं और एवरेज 5 साल में मेरा पर्सनल ओपिनियन है सभी लॉसेस इनकर करते हैं। तो लोग अपना हार्ड अर्न मनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में खो देते हैं। इसलिए सरकार हर साल अगर हम देखें कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि लोगों को डिस्करेज करे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने से। तो मुझे लगता है शायद ये उसके टुवर्ड्स ही एक स्टेप है। हालांकि पर्सनल लेवल पे मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एसटीटी बढ़ा दिया गया, स्पेशली इस टाइम पे जब मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ की इंतजार में हम बैठे थे, एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई। लेकिन टीसीएस के फ्रंट पर कुछ अच्छी खबर मिल रही है। जहां तक पिछले बार काफ़ी इस पर आवाज़ उठी थी कि फॉरेन टूर ट्रैवल पर टीसीएस को बढ़ाया गया, लेकिन फिर उसके बाद एजुकेशन को से हटाया गया था, लेकिन उसको और रियायत इस बार दी गई है कि आप विदेश अगर जा रहे हैं छुट्टी मनाने या पढ़ाई करने के लिए तो उनको टीसीएस की रेट उनके लिए कम की गई है। अगेन इट इज़ अ वेलकम स्टेप। मुझे लगता है जो टीसीएस के रेट्स कम किए गए हैं, हालांकि ये फिर आपको कोई टैक्स का रिलीफ नहीं दिया गया है, क्योंकि टीसीएस अगर टूर पैकेजेस पे आप ले रहे हैं या एजुकेशनल पर्पस के लिए आप कोई रेमिटेंस कर रहे हैं उसके ऊपर होता था और वो कोई एडिशनल टैक्स नहीं होता था। वो आप जो टीसीएस आपका कलेक्ट होता था आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट करता था, आपके पैन में उसको जमा करा दिया जाता था। ये एक तरह का आप समझे तो चेक था सरकार की ओर से कि आप कितना खर्च कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए, क्योंकि वो पैसा आपको वापस मिल ही जाता था, चाहे आपके टैक्स पेमेंट से एडजस्ट होता था या बाद में रिफंड आ जाता था, इन आइदर वे। बट अब जब उसके रेट कम कर दिए हैं तो इसमें 2 फायदे हैं। सरकार के तरफ से देखें तो सरकार वो टैप अभी भी कर सकती है कि आप कितना खर्चा कहाँ पे कर रहे हैं, साथ ही साथ जो टैक्स पेयर्स हैं जिनकी जेब से काफ़ी बड़ा अमाउंट निकल जाता था टीसीएस के रूप में, वो अब कम निकलेगा। तो कुछ टाइम के लिए जो आपकी कैपिटल ब्लॉक हो जाती थी क्योंकि आप टीसीएस पे कर देते थे, सपोज करिए आपने अप्रैल में ही कोई टूर पैकेज लिया है तो उसका रिफंड आपको अगले साल जुलाई में मिला करता था, तो वो अमाउंट कम होने की वजह से अभी सिर्फ 2% अमाउंट हो गया है और अक्रॉस ऑल वैल्यूज, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है वैल्यू की। तो ये बहुत नॉमिनल अमाउंट है एंड आई थिंक ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, सरकार के लिए भी और टैक्स पेयर्स के लिए भी। ओके, सो आपसे बातचीत को खत्म करूँ उससे पहले गौरी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बजट में, क्योंकि वित्त मंत्री ने पिछले बजट में टैक्स पेयर के लिए अपना दिल खोल करके उन्होंने हमें छूट और रियायतें दी, क्या इसी वजह से उन्होंने हाथ खींच लिए इस बार? प्लस जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन, अनसर्टनिटीज से अभी हमारी इकोनॉमी गुजर रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा है। आप क्या कहेंगी? मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है उन्हें, बट देखिए प्रियंका, मिडिल क्लास के लिए कुछ आना भी नहीं था, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इस साल मिडिल क्लास के लिए कुछ आएगा। अब टैक्स पेयर्स हर साल चाहते तो है ही कि हम तो चाहेंगे कि टैक्स ही खत्म कर दो, इनकम टैक्स ही, बट वो हो नहीं सकता है। पिछले साल बहुत चेंजेस आ गए, इस रीज़न की वजह से इस साल ऐसा कोई चेंज नहीं आना था। और मैं ये मानती हूँ कि
इस साल का जो बजट है उसमें बहुत सारे चेंजेस ऐसे किए गए हैं जो ज़रूरी थे, होने चाहिए थे। जैसे रिटर्न फाइलिंग की जो अपडेटेड रिटर्न की में चेंजेस किए गए हैं, या रिवाइज रिटर्न में चेंजेस किए गए हैं, या जो एक्चुअल डेट्स ही बढ़ा दी गई हैं, ये सारे चेंजेस, टीसीएस में रैशनलाइजेशन और बहुत सारे ऐसे जो अपील में प्री डिपॉजिट को कम किया गया है, और ये जितने भी चेंजेस हैं ये वेलकम स्टेप्स हैं। अभी अगले साल मुझे लगता है इसमें और चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि जितना हम प्रोसीजर को बेटर करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेंगे, टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स फाइलिंग, टैक्स पेमेंट और लोगों के लिए बिजनेस करना जितना आसान करेंगे, हमारी इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा, और सरकार की कलेक्शन भी उससे बढ़ेगी। तो ये सारे जो चेंजेस हैं बहुत अच्छे चेंजेस हैं, दे आर ऑल वेलकम, एंड अगले साल शायद इसमें और भी बेटरमेंट हो सकेगी। ओके, ऑल राइट। सो गौरी का कहना है कि टैक्स छूट को लेकर के तो आप मलाल मनाएंगे ही, और बनाने का हक बनता है हमारा, लेकिन हाँ प्रोसीजर्स को सिंपल किया गया है, प्रोसिक्यूशन को कम करने की कोशिश की गई है, और ये अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। तो गौरी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे।